ए प्लस बी का एक बार जो है विस्तार करते हैं हम लोग। ए प्लस बी का पावर 4, तो इसको क्या लिखेंगे 4c 0 और बी का पावर क्या हो जाएगा 0 और ए का पावर क्या होगा 4 प्लस फिर से इसका विस्तार करें तो 4c 1 हो जाएगा, बी का पावर कितना हो जाएगा 1 और ए का पावर 3 प्लस 4c 2 बी का पावर वो रहने तो सीधा ऐसे हो जाएगा। ए का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 4c 3 और बी का पावर 3 और ए का पावर 1 प्लस 4c 4 और बी का पावर 4 और ए का पावर 0, यही होगा। ठीक है, उसी तरह से अब इसका विस्तार करते हैं हम लोग। तो इसका विस्तार करेंगे तो चाहेंगे तो इसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे बताओ जो है 4c 0 का मान कितना होता है 1 होता है ना, और इसका भी मान 1 है तो ए का पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4c 1 का मान कितना होता है 4 होता है और बी और ए का पावर कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस है तो प्लस 4c 2 का मान 2 होगा ना, हाँ 2 हो जाएगा और बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस करके 4c 3 का मान 4 होगा ना। यहाँ पे गलती हो रहा है क्या 1 2 3 4c 2 का मान तो 2 4 गुणे 3 होगा ना, 4 गुणे 3 बराबर 6 ना होगा, 6 होगा ये। देखो 4/2 गुणे 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा ना, अरे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। 4 का विस्तार करोगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल होगा बटा 2 गुणे 2 होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 तिया 2 दूना क्या 2 तिया 6। ठीक है, ये तो पता ही है। 4c 2 का मान हो गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो 4c 3 का मान 4 ही होता है और बी का पावर 3 और ए प्लस 4c 4 का मान 1 होता है ना, बी का पावर 4 हो जाएगा केवल, बस यही बचेगा। ठीक है ना, अब हमें ए प्लस बी निकाले, अब क्या निकालना है ए माइनस बी का पावर 4, तो सेम वही करना है क्या 4c 0 बी का माइनस बी है ना, माइनस बी का पावर 0 ए का पावर 4 प्लस 4c 1 माइनस बी का पावर 1 प्लस इंटू करके ए का पावर 3 प्लस 4c 2 माइनस बी का पावर 2 ए का पावर 2 प्लस 4c 3 ए का पावर माइनस बी का पावर 3 और ए का पावर 1 प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस 4c 4 माइनस बी का पावर 4 हो जाएगा और ए का पावर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से तो 4 से 0 का मान कितना होता है 1, इसका भी 1, तो ए का पावर क्या बचेगा 4। अब देखो ये माइनस विषम है ना, इसका पावर क्या है विषम है, तो विषम है तो क्या आएगा प्लस में माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 4c 1 का मान कितना होता है 4 होता है और उसके बाद से बी है तो बी हो जाएगा और ए का पावर 3। फिर से देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, 4c 2 का मान कितना होता है 6 होता है, वही ऊपर वाला आएगा और बी का पावर 2 और ए का पावर 2 प्लस है तो देखिए पावर में क्या है विषम है ना, तो माइनस में आएगा, बी का पावर क्या हो जाएगा। अच्छा 4 से 3 का मान कितना होता है 4 होता है ना, और बी का पावर कितना हो जाएगा ये भी 3 और ए, उसके बाद से फिर प्लस हो जाएगा और 4 का मान 1 होता है और इसका मान कितना हो जाएगा सर सीधा ये हो जाएगा बी का पावर 4 हो गया। हाँ, तो अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे ना, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जैसे ही समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो
ए प्लस बी में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाना है तो इसका चिन्ह बदलेगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो बदलेगा तब नीचे वाला देखो, माइनस ए का स्क्वायर ए का पावर 4, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 4b ए का क्यूब प्लस 4b ए का क्यूब, यानी कि 2 बचा। यहाँ पे 4b ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। उसके बाद से प्लस करके फिर प्लस वाला, देखिए ये प्लस वाला है तो ये हो गया आपका 6b स्क्वायर वाला जोड़े थे। हाँ अब ये है तो माइनस वाला 6 से ये प्लस वाला कट जाएगा। अब जो है ये बचा और ये बचा तो 4 हो जाएगा ना, तो 4b का पावर क्यूब ए हो जाएगा प्लस ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा आपका। तो ये बचेगा तो इसको हल कर दीजिए। दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा। बी ए का पावर 3 प्लस 4b का पावर 3 ए हो जाएगा। पूछा किसका मान है, आपको से पूछा किसका मान है, √3 प्लस रूट में 2 इसका पावर 4 √3 माइनस √2 का पावर 4, यही है। अब रख दीजिए तो ये ए का काम करेगा, किसका, ए का, और ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, इसी पर रख देना आपको। तो ये 8 तो रहेगा, बी है तो बी का मान कितना है यहाँ पे, रूट का 2 है, तो रूट का क्या हो जाएगा 2, और ए का पावर 3, तो ए का पावर 3 का मतलब √3 का क्या हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, √3 का 3 प्लस बी का पावर 3 यानी √2 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस है, ए है तो ए का मान कितना है √3 है। बस इसको हल कर दीजिए। तो देखो इसको 3 बार गुणा कराओगे ना तो 3 एक बाहर आएगा, 3 एक बाहर आएगा और अंडर रूट में 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 प्लस इसको 2 करोगे बाहर आ जाएगा ना, 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 6, यही होगा। अब देखो दोनों में अंडर रूट 6 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 5, 5 अंडर रूट 6 और 5 अंडर रूट 6 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 अंडर रूट 6, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, सवाल अच्छा है, सवाल कौन उतना हार्ड नहीं है, समझ रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए।